अच्छा, ये टॉपिक है, इसका नाम है डेंसिटी। क्या नाम है? देखो, हर बॉडी की डेंसिटी होती है, हर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी होती है। अब यहां बात हो रही है डेंसिटी की, तो पहले ये बात समझ लो डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। क्या होता है? इसका सिंबल रो है, RHO कहते हैं इसे, रो। और इसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, इस फॉर्मूले का हम बहुत यूज करते हैं। कभी वॉल्यूम निकालनी होती है तो वॉल्यूम ऊपर चली जाती है, डेंसिटी नीचे आ जाती है। कुछ भी निकालना होगा तो हम इस फॉर्मूले का बहुत यूज करेंगे, डेंसिटी का मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अब कोई मुझसे बोले डेंसिटी को डिफाइन कर दो, तो डेंसिटी को डिफाइन ऐसे करते हैं। किसी भी, हिंदी में ही कर रहे हैं ना, हिंदी में करते हैं ना। किसी भी चीज, किसी भी के 1 लीटर के मास को किसी भी चीज के 1 लीटर के मास को डेंसिटी कहते हैं। अगर मुझे शहद की डेंसिटी निकालनी है, मैं 1 लीटर शहद लूंगा और वेइंग मशीन पर रख दूंगा। 1 लीटर शहद का मास अलग होगा, 1 लीटर पानी का मास अलग होगा, 1 लीटर दूध का मास अलग होगा। 1 लीटर मरकरी का मास, ठीक है, 1 लीटर ऑयल का मास। तो हर चीज के 1 लीटर का जो मास होता है उसे कहते हैं डेंसिटी। आराम से, हर चीज के 1 लीटर का मास जो होता है उसे कहते हैं, ठीक है। सबके 1 लीटर का मास अलग अलग होता है ना, किसी का 1 लीटर बहुत भारी होगा, किसी का 1 लीटर बहुत, तो 1 लीटर के मास को बोलते हैं डेंसिटी। हम यहां बात कर रहे थे डेंसिटी की, तो यहां देखो भाई, डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम होता है। इफ इट डजंट वर्क लेट मी नो। तो डेंसिटी पेपर में डेंसिटी दी होगी, डेंसिटी बहुत काम की चीज है। मैं आपको यहां पर जनरल डेंसिटी के टर्म्स याद करवा रहा हूं। पानी की डेंसिटी हमें याद करनी बहुत जरूरी है कि पानी की डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब। एक और होती है 1 ग्राम पर ml। तो पानी की डेंसिटी 2 तरीके से लिखी जाती है, एक तो केजी पर मीटर क्यूब में, और ग्राम पर ml में। याद रखो, ग्राम पर ml बोलो या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बात एक ही है। मिलीलीटर है ना, वो लीटर है भाई। याद रखो, डेंसिटी का सिंबल मैं डी लिख रहा हूं, लेकिन असल में हर जगह रो चलता है, रो। डेंसिटी ऑफ वाटर, आपको डेंसिटी ऑफ वाटर रटी होनी चाहिए किसी भी हालत में कि डेंसिटी ऑफ वाटर की 2 वैल्यूज है भाई। हाँ जी, आगे बढ़े। अब आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन कहता है, अब देखो हमें ना डेंसिटी चाहिए, हर क्वेश्चन में डेंसिटी चाहिए हमें। स्पेसिफिक ग्रेविटी एक ऐसी चीज है जो टीचर आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में डाल देता है। पेपर में मुझे एक फॉर्मूला यूज करना था जिसमें डेंसिटी थी, फॉर्मूले में डेंसिटी दी होती क्वेश्चन में, मैं पुट करता, मेरा आंसर आ जाता। 3 नंबर का न्यूमेरिकल था, लेकिन उसमें क्वेश्चन में डेंसिटी थी नहीं। उसने डेंसिटी की बजाय क्या दे दिया, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब डेंसिटी कैसे निकालूं मैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी होती क्या है, सब कुछ ध्यान सुनना। स्पेसिफिक ग्रेविटी का अर्थ है, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। इसे बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी अर्थात डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर का रेशियो। ठीक है, अब डेंसिटी ऑफ वाटर तो मुझे पता है पहले से, 1000। हाँ ना, बोलो। तो अगर मैं यहां से ध्यान से देखूं कि अगर मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी देखना, इधर स्पेसिफिक ग्रेविटी SG लिख रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। अगर ये फॉर्मूला होता है सच में कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो अगर क्वेश्चन में दी है स्पेसिफिक ग्रेविटी और उसको मैं डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर दूं इधर ले जाके, तो क्या सब्सटेंस की डेंसिटी आ जाएगी? तो यहां पर एक नया फॉर्मूला आपके लिए बना देता हूं। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, ऑफ एनी सब्सटेंस, इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। अब एक ये फॉर्मूला आपके लिए बड़ा काम आएगा कि जब भी स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी होगी उसको डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई करो, किसी भी चीज की डेंसिटी आ जाएगी। मान लो मुझे ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है, तो ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी को वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो, ऑयल की डेंसिटी आ जाएगी। तो आपको चीजों की डेंसिटी देने के बजाय कई बार क्वेश्चन शाना बन जाता है और आपको उन्हीं चीजों की स्पेसिफिक ग्रेविटी देता है। पेपर में मरकरी था, पेपर में था मरकरी, उसने मुझे मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दी, डेंसिटी चाहिए थी मुझे, तो मैंने स्पेसिफिक ग्रेविटी को डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर दिया।
अब मैं और आप दोनों जानते हैं कि एसआई यूनिट में, किसमें, एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट में पानी की डेंसिटी होती है 1000, क्या होती है। तो अगर मैं पहले से ही डेंसिटी ऑफ वाटर की जगह पुट कर दूं 1000, तो ये और अच्छा नहीं हो जाएगा कि डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू 1000। नहीं आया, क्योंकि पानी की डेंसिटी तो फिक्स है ना 1000, हाँ ना बोलो। पर पानी की डेंसिटी 1000 कब होती है, केजी पर मीटर क्यूब में, यानी एसआई यूनिट में। तो कभी आपको डेंसिटी निकालनी हो एसआई यूनिट में, डेंसिटी निकालनी हो एसआई यूनिट में, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। क्योंकि तुम जानते हो, मैं भी जानता हूं कि पानी की डेंसिटी कभी कभी 1 भी होती है ग्राम पर एमएल में, तो वहां पर 1 पुट करूंगा, हाँ ना बोलो, अरे बोलो यार, अरे बोलो, श्योर। तो क्या मेरा ये लिखना गलत है, सही है, बताना जरा। इसके बाद में ये भी लिखना चाहता हूं तुम्हें ये बता ला, ये बता ला। अब एक और चीज बताता हूं, देखो क्या मैं लिख सकता हूं, डेंसिटी इन ग्राम पर एमएल। ग्राम पर एमएल में जो डेंसिटी होती है इट इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी। फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। और ग्राम पर एमएल में डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है 1, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू 1 यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो जब भी ग्राम पर एमएल में आप डेंसिटी निकालोगे किसी चीज की, तो ग्राम पर एमएल की डेंसिटी निकालने के लिए आपको ये वाली डेंसिटी भी ग्राम पर एमएल में पुट करनी पड़ेगी। तो ग्राम पर एमएल में डेंसिटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू ग्राम पर एमएल में वाटर की डेंसिटी, जो कि क्या होती है, तो 1 हो ना हो दिक्कत होना है 1। तो जब भी आपको किसी चीज की डेंसिटी ग्राम पर एमएल में निकालनी हो, तो वो स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू 1 होता है वैसे तो, पर इनटू 1 क्या करना है, समझ में आया, नहीं आया समझ में बालक, यही फॉर्मूला है मेन। मैंने इसके 2 केस बना दिए, एक ये वाला जब मैंने पानी की डेंसिटी को 1000 पुट किया, और एक ये वाला जब मैंने पानी की डेंसिटी को 1 पुट किया। अब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस मैंने लिख ही दिया, इसी का तो फॉर्मूला है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर।